अगर आप एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एफएमजी बहुत करीब है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। और यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। पीवाईक्यू के बारे में तो आप जानते हैं, पीवाईटीज के बारे में हम आज बात करेंगे, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे आपको हेल्प मिलेगा, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो पे। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एफएमजी में ज़्यादातर पीवाईक्यूज रिपीट तो डायरेक्ट रिपीट तो नहीं होते, रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि नीट पीजी से डायरेक्ट आ जाता है या पीवाईक्यू से डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो उसको कैसे अप्रोच करना है, जब भी आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें से आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको पीवाईक्यूज करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज करने के बाद आपको खुद से रियलाइज होगा कि ये टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, ये टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको आपको अप्रोच करना है। और एक प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें कि आपको पीवाईटीज, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के बारे में ही डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। जब आप पीवाईटीज करते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स करते हैं, तो एक टॉपिक को बहुत सारे हिसाब से आप पढ़ते हैं। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको एक नया क्वेश्चन आया तो भी आपको नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को पढ़ें, ना कि पीवाईक्यूज को। जो लोग पीवाईक्यूज सिर्फ करके जाते हैं, उनका क्या दिक्कत होता है, वहां पे जाने के बाद उनको लगता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसमें से, अभी पूछ रहा है इसमें से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक हार्निया सर्जरी के बाद आपके लेटरल थाई में सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यूज में कि कौन से नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा हम अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, लेटरल थाई का सेंसेशन अगर जा रहा है, तो उसका आंसर होगा लेटरल फ्यूमरल क्यूटेरस नर्व ऑफ थाई। जो कि आप अगर सोच लीजिए कि उस टाइम का पीवाईक्यू आप कर लिए और इसको रट्टा मार के आप चले गए, लेकिन आप वहां पे गए और आपको क्वेश्चन आ गया, एक सर्जरी हुआ, सुप्राप्यूबिक रीजन पे आपको सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो वहां का आंसर क्या होगा। आपने तो पढ़ा था कोई दूसरा, लेकिन आप अगर पीवाईटीज के होते, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के होते, तो नर्व इंजुरी आपके के होते टॉपिक्स में, तो आपको वहां पे पता होता इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व का इंजुरी से ये होता है। अगर रूट ऑफ पेनिस पे इंजुरी हो रहा है, रूट ऑफ पेनिस पे सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो वहां पे आपको इलियो इंगुइनल नर्व का इंजुरी से हो सकता है। देन क्वेश्चंस आता है सर्जरी में से, अगर मैं आपको वो बताऊं तो यूरिथ्रल इंजुरी में से क्वेश्चंस आते हैं, लीवर में से, जीआई सिस्टम में से आते हैं, देन ब्रेस्ट कार्सिनोमास से आते हैं, देन बर्न से आता है, जनरल सर्जरी से आता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है। अगर आप गायनी में आ जाएं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इतना इंपॉर्टेंट है, बताइए मत, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का सारा आपको पढ़ के जाना है। देन आप अगर वहाँ पे जितने भी कार्सिनोमास हैं, ओवरी कार्सिनोमा, वुल्वा कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मेडिसिन में अगर आ जाते हैं तो कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक्स करके ही पता चल जाएगा। ये सबसे पता चल रहा है कि पीवाईटीज बेस्ड जो प्रिपरेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और इस सब में हेल्प करने के लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म में लेके आया हूँ जिसका नाम है लिम्बस मेड। लिम्बस मेड आपके प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर और एक प्लेटफॉर्म दे देता है, जिसमें कि आपको जितने भी पीवाईटीज होते हैं एक ही जगह के आपको मिल जाते हैं, और आप उसका क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उसका पीवाईटीज बेस्ड अप्रोच भी उसको रख सकते हैं। और लिम्बस मेड पे बहुत सारे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं जो कि आपको एफएमजी को कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, वो सब आपको बताएंगे वो एक ही साथ में। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, क्यूरेटेड नोट्स मिल जाएंगे कि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया गया है। देन परफॉर्मेंस एनालिटिक्स एंड मॉक टेस्ट असेसमेंट, ऐसे टूल्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, पर्सनलाइज्ड, आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान वहाँ पे बताया जाएगा, आप अलग अलग प्लान में से आप चूज कर सकते हैं। देन आपको जो एनालिटिक्स होगा उसको देख के आप में कोई कमी है उसको अप्रोच कर सकते हैं। स्टूडेंट का कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो उसको अप्रोच कर सकते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी है। और एक सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा, जब भी आप पीवाईक्यू कर रहे हैं उसका जो आंसर्स है उस एक आंसर को मत देखिए, जो एक्सक्लूजन है, जो अलग अलग आंसर है, जो रॉन्ग आंसर है वो क्यों नहीं है उसको भी देखना है, कौन से टॉपिक में है उसको देखना है, उसके नीचे जो लिखा होगा एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि उस टॉपिक के बारे में बताया जाया होगा वो भी आप पढ़िए, जो कि ये प्लेटफॉर्म में जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे उस टॉपिक के बारे में बताया गया होगा, ना कि बस उस क्वेश्चन के बारे में। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कंसिस्टेंट हो, पीवाईटी बेस्ड प्रिपरेशन आप अप्रोच कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, जीटीज लगा रहे हो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वाला एफएमजी आप लोगों के लिए है, आपको ये क्लियर करना ही करना है। तो होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द एफएमजी एस्पिरेंट।